कल जो है हम यहाँ पर पहुंच गए थे कि हम पांडास के अंदर जो है स्टैटिस्टिकल फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। कल हमने मैक्सिमम मिनिमम जो है रो वाइज कॉलम वाइज यानी एक्सेस 0 एक्सेस 1 में हमने मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करके देखा। आज जो है हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस करेंगे जिसके अंदर हमारे आते हैं मीन, मीडियन, मोड। आज हम ये तीन इनके बारे में पढ़ेंगे। मीन, मीडियन, मोड है, काउंट है, और फिर कल जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह जो करेंगे। तो अब वैसे भी आप तो 12th में स्टैट्स आपके पास है ही है, तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। मतलब जो नॉन मेडिकल वाला है वो बंदा फिर भी सोचता है उसके पास ये इतना ज्यादा स्टैट्स नहीं होता, बट आपको तो ये सब बहुत ही आसानी से बातें समझ में आ जाएगी और करना भी आ जाएगा। सो जो मोड होता है वो ये बताता है कि कोई जो लिस्ट ऑफ आइटम्स दी है उसमें सबसे ज्यादा अक्रेंस किसकी है, मतलब कौन सी चीज ऐसी है जो बहुत बार बार जो है फ्रीक्वेंटली जो है वो आइटम जो है वो यूज हो रही है। ठीक है। और मीन जो है इसे हम एवरेज बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट सारे रो वाइज चीजें दिखाते हैं, यानी एक्सेस 0 पे जो है वो चीज दिखाई जाती है। और मीन का मतलब है कि आप एवरेज फाइंड करना चाहते हैं। एवरेज दैट इज सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और मीडियन जो होता है वो आपकी जो लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं उसके मिडिल आइटम जो है वो मिडिल अब पड़ी है जो वैल्यू वो निकाल के आपको देता है। ठीक है। और तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं आगे। ये हमारी कल फाइल जो है कंप्लीट हो गई थी, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज बेसिकली द नेक्स्ट फाइल। इसके अंदर ये जो मोड का जो रिजल्ट है, ये दोनों में मोड का रिजल्ट गलत दिया हुआ है। ऐसा मोड का रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा। तो जैसे मीन क्या बोला, मीन जो है वो एवरेज होती है। मोड मैंने फ्रीक्वेंसी बताएगा कौन कौन सी आइटम जो सबसे ज्यादा बार यूज हो रही है। और मीडियन जो है वो मिडिल वैल्यू निकाल के देता है। ठीक है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल जो है आगे काफी अच्छा दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल सही दिया है कि मान लीजिए हमारे पास ये बच्चे हैं, ये सेक्शंस हैं ABCD, और उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स है इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इंग्लिश, आईपी, मैथ्स। ठीक है। तो ये भी इसने भी कॉमर्स वाला बच्चा ही जो है वो लिया है। तो उसके ये अलग अलग कॉमर्स के सेक्शंस हैं 4 ABCD, और उनके ये मार्क्स आए। तो हमें फाइंड करना है कि हर सेक्शन में जो फ्रीक्वेंट जो सबसे ज्यादा आने वाले नंबर कौन सा है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं मोड फाइंड करना। तो हम क्या बोलेंगे, जो मार्क्स हमारे डेटा फ्रेम का नाम है और उसका मोड फाइंड करना है। तो मोड जो है, अगर आप इसको देखो तो जो सबसे ज्यादा जो नंबर रिपीट हुआ है वो है 94 है। और इधर जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है ये भी 94 है। इधर जो रिपीट हुआ है 92 है, 99 है। ये दोनों आइटम जो है दो दो बारी रिपीट हुए हैं। ठीक है। एक मिनट। और ये जो है इसमें सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट हुआ है, 99। ठीक है। तो जो आइटम दो बार रिपीट हुई हैं और दोनों क्योंकि इक्वली क्वालिफाई करते दो दो हैं, तो ये थोड़ी कहेंगे कि हम 92 की प्रायोरिटी कम है या 99 की प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा है। दोनों को इक्वल प्रायोरिटी मिलेगी। और सी सेक्शन के लिए वो दो नंबर्स जो है वो स्टोर करेगा और बाकियों में NaN वैल्यू जो है वो डाल देगा। तो हमने यहाँ सेक्शन ए में देखा कि सेक्शन ए में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है नंबर या बार बार जो आ रहा है नंबर वो है 94। 94 यहाँ पे आ गया इसका मोड। इसमें देखा यहाँ पे भी 94 है। इसमें देखा कि 92 दो बार ही है, 99 भी दो बार है। दो अकरेंसीज है, मतलब दो चीजें ऐसी हैं जो दो बार ही आ रही, इक्वल इंपॉर्टेंस है दोनों की। तो इसकी दो एंट्रीज होंगी यहाँ पे। देखो सी सेक्शन की दो एंट्रीज हैं और डी के अंदर जो है वो 99 बार बार आ रहा है। तो मोड जो है वो वैसे तो एक ही वैल्यू दिखाता है, लेकिन अब जब दो वैल्यू ऐसी है जो सेम नंबर ऑफ टाइम अकर हो रही है तो दोनों की एंट्रीज वो दिखाएगा। और बाकियों में अगर उसके करस्पॉन्डिंग कोई एंट्री नहीं होगी तो NaN वैल्यू यानी नॉट नंबर वैल्यू फीड कर देगा। दिस इज मोड। और बाय डिफॉल्ट जो मोड है वो रो वाइज निकालता है, यानी उसने जो है सेक्शन वाइज, ऐसे मतलब ये रो है, इस पूरी रो का यहाँ निकाल रहा है मोड। और अगर आपको कॉलम वाइज निकालना है यानी अकाउंट्स का मोड निकालना है, इकोनॉमिक्स का निकालना है, तो एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। सो मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू सब्जेक्ट वाइज निकालनी है।
अब सब्जेक्ट वाइज का मतलब है कि एक्सेस जो है वो 1 होगी, तब सब्जेक्ट वाइज जो है वो निकलेगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट वाइज उसने निकाल के दिखाया है, ठीक है ना। तो ये हम अभी करके दिखाए, मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी करके दिखा दूंगी, तो पहले एक बार हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मीडियन। मीडियन जो होता है वो मिडिल वैल्यू जो है, देखो मिडिल वैल्यू निकाल के दिखाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है जो समझने वाली है, ये हमारे पास है मिडिल वैल्यू। देखो इसमें क्या है कि आइटम जो है, टोटल नंबर ऑफ रोज जो है ना वो 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसमें मिडिल वैल्यू निकालनी काफी आसान है। ये 95 मिडिल में है, 89 है, 91 है, ठीक है। तो ये निकालनी आसान है मिडिल मिडिल वैल्यू, जिसके अंदर ऑड आइटम होती हैं। लेकिन बात वहां आती है कि जब हमारी आइटम जो है वो इवन हो, इवन आइटम्स हो तो क्या करेगा। देखिए अब इसमें एग्जांपल में हमारे जो नंबर्स थे वो तो ऑड थे, ये देखो ये रोज है, मतलब सब्जेक्ट्स जो है वो तो ऑड है, लेकिन जो सेक्शंस है वो इवन है। तो अगर मुझे इसका मीडियन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी। तो वो क्या करता है कि जो मीडियन है, मतलब मीडियन क्या आएगा, जैसे इसका बनेगा 4 का मीडियन है, 2 और 3 नंबर पे जो पड़ा है, इन दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2, यानी इन दोनों की एवरेज जो होगी ना वो इसका मीडियन होगा। 94 प्लस 92 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बनेगा। यहाँ पे देखते हैं उसने क्या निकाला है। तो ये अकाउंट्स का जो है वो 96.5 जो है वो निकाला है। अभी 96.5 जो है वो कैसे आया है देखते एक बारी। सो एक बार कैलकुलेटर खोल लेते हैं एंड विल फाइंड नाउ, चेक करते हैं कि अगर हमें मीडियन निकालना है, अकाउंट्स का मीडियन, तो देखते हैं 94 प्लस 94 प्लस 92 कितना आया, डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन रहा है हमारा 93। एक्चुअली इसका आंसर आना चाहिए था अकाउंट्स का 93। तो इसमें जो है मीडियन में 90, मीडियन मीडियन ये तो रो वाइज निकाला है। ये 96 कैसे निकाला है एक्सिस में। हाँ जी, किसी को है आइडिया कि इसका 96 कैसे निकला होगा मीडियन। क्योंकि ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, हमने यहाँ पर ये देखिए पेज नंबर 15 है हमारे पास। यहाँ पे अभी मैंने आपको, अरे इसमें कहाँ गई वो वैल्यूज, कहाँ गई वैल्यूज थी ना, ये देखिए ये है, ये है पल्सेस वगैरह की डिटेल्स थी, फ्रूट्स और पल्सेस। ये देखिए ये था, जब ये फ्रूट्स और पल्सेस थी आंध्र प्रदेश की, जब हमने निकाला इसका, जब हमने निकाला मीडियन, तो क्योंकि यहाँ पे एन वैल्यू, एन वैल्यू का मतलब है कि यहाँ वैल्यू तो है ही नहीं है। अब 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यू का मिडिल निकालना तो आसान है 931। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज थी गुजरात की ना, तो यहाँ पर अगर हमने इसका जो है मीडियन निकालना तो क्या बनेगा। तो मैंने जो है यहाँ पे मीडियन निकाल के देखा था, देखते हैं एक बार और फिर से करके, फिर देखेंगे कि ठीक आ रहा है कि नहीं। 818 प्लस 1930,
ये आ गया और मैंने फिर कर दिया था उसको डिवाइडेड बाय 2, तो ये नंबर बना 1374। तो देखते हैं कि गुजरात का मीडियन क्या दिखा रहा है। गुजरात का मीडियन, मीडियन, अरे अभी तो मैंने निकाला था तब तो ये आंसर ठीक आया था। ये है गुजरात की वैल्यूज है, इससे ये ले रखी है। मैंने यहाँ से वैल्यूज उठाई थी गुजरात की ना, मैंने यहाँ से वैल्यूज उठाई थी तब इसे ठीक दिखाया था। एक बार मैं दिखाऊं इसको करके आपको, ये देखो 1930 प्लस 2737 कितना बन गया, डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया देखो 233। तो ये जो है, ये एक्चुअली मैंने जो वैल्यू उठा ली थी, ये मैंने मोड की वैल्यू उठाई है। इसमें मीडियन देखो कैसे निकालना है, अदरवाइज ये मीडियन कैसे निकालता है। ये मीडियन जो है इसने कहाँ से निकालना है कि पहले मोड निकाला हुआ है एक तरह से, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यूज के हिसाब से तो ये वैल्यूज निकल नहीं रही है, ये तो मोड निकाला हुआ है। अब आप देखो कि यहाँ जो मोड की वैल्यू लिखी है, मोड भी गलत दिखा रहा है। ये था मुझे ये वाली बात यहाँ पे जो है वो कुछ गड़बड़ लग रही थी कि मोड जो है यहाँ पे गलत निकाल रखा। मोड तो हमेशा एक वैल्यू होती है, अभी इतनी सारी वैल्यूज कैसे होगी मोड की। इस क्वेश्चन में जो है मुझे यहाँ पे ये गड़बड़ लग रही थी, रिटर्न द मोड द वैल्यू अपेयरिंग द मोस्ट। अब आप देखो फ्रूट्स का मोड निकाल रहा है, फ्रूट्स का मोड जो है यानी फ्रूट में सबसे ज्यादा जो आने वाली चीज है, यहाँ एग्जाम्पल कुछ और दिखा रखा है और यहाँ एग्जाम्पल कुछ और दिखा रखा है। मोड का मतलब तो यहाँ पे ये सही है, ये ऐसे आना चाहिए था मोड का रिजल्ट, वहाँ कुछ और आया हुआ है। और ये जो मीडियन है, अब वही मैं देख रही थी कि मीडियन जो निकाला था मैंने जब एवरेज करके इवन आइटम्स में ना एवरेज करके निकाला था, वो बिल्कुल सही दिखा रहा था। अब यहाँ पे मीडियन जो है वो ये 95 आ रहा है, रो वाइज मीडियम ये तो ठीक है 95, ये 96 कैसे ला रहा है, हाउ विल दिस बी। क्योंकि बात सिर्फ परेशानी की वाली वैल्यू वहां आती है जहां पर आपके पास जो है वो नंबर ऑफ रोज जो है वो कॉलम्स या रोज जो है वो इवन हो। इवन में तो मिडिल वैल्यू कैसे निकाल लोगे, ठीक है ना। 96.5 दिखा रहा है, ये बात है, ये है तुम्हारे पास। तो कैसे निकालोगे, तुम सोचो तुम्हें मीन आता निकालना ना, मैं कॉमर्स वाले बता। तो अब हमने जो है एक डेटा फ्रेम जो बुक में दिया है वो क्रिएट कर लिया है, ये देखिए। तो ये हमें मीन फंक्शन जो सेक्शन वाइज दिखाएगा, और हम यहाँ पे जब एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर देंगे तो ये हमें मीन दिखाएगा सब्जेक्ट वाइज। चलो देखते हैं, पहले को पहले मीन निकाल के देखते हैं। तो ये देखिए सेक्शन वाइज मीन दिखाया, मीन मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक दिखाया। अब हम निकालते हैं मोड। मोड तो बाय डिफॉल्ट वही है कि मोड जो है वो पहले सेक्शन वाइज दिखाएगा, सेक्शन वाइज, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो रो वाइज दिखाता है। तो हम प्रिंट करवाते हैं डेटा फ्रेम डॉट मोड, और फिर हम इसको, ये हमारा सेक्शन वाइज दिखाएगा और ये हमारा जो है वो सब्जेक्ट वाइज दिखाएगा। 1 ये सब्जेक्ट वाइज हमें दिखाएगा मोड। कोई बात नहीं, अभी देखो ये मोड दिखाई, देखो दो में सेक्शंस में कॉमन था क्योंकि दो दो बारी आया था इसलिए।
और ये उन्होंने निकाला है मोड अकाउंट्स का, ठीक है। ये मोड भी हमारे को ठीक मिल गया। बात अब आती है मीडियन की। लेट्स सी द मीडियन। मीडियन में है उसको कुछ समस्या। मीडियन जहां तो ऑड नंबर होता है ना वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात है जब वहां पे इवन नंबर है। मीडियन देखा कितना आया था 93, यानी कि मैंने ठीक निकाला था इकोनॉमिक्स का, मेरा 93 ही आ रहा था। यहाँ पर इसने गलत दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये देखो इसने क्या दिखाया था जी, मीडियन। ये देखो ये कितना दिखाया इसने, 94 दिखाया था। और मेरा मीडियन जो अभी मैंने दिखाया था इकोनॉमिक्स के मार्क्स का, वो मेरा 93 आया था, जहां तक मेरा ख्याल है याद आपको? हमने इसका भी मीडियन निकाला था। 94 प्लस 92 तो 93 बनता है ना। तो कैसे ना, 94 प्लस 93 डिवाइडेड बाय, अरे 94 प्लस 93 आ क्यों नहीं रहा, कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। 94, अरे भैया 94 प्लस 93, या गया डिवाइडेड बाय मैंने कर दिया 2, देखा 93.5 बना है। और जो है उसने इंटीजर वैल्यू मेरे को दिखाई है 93। क्या कहते हैं आप, क्या मीडियन ठीक निकाला है? ये तो मीन है, मीडियन कहाँ गया? ये निकाला इकोनॉमिक्स का मीडियन जो है इसका 9, ये क्या मीडियन वैल्यू फॉर ईच सब्जेक्ट, ये 94 आया। अब ये 94 कैसे आया? यहाँ 96.5 आ रहा है। बताओ बच्चों, इसमें तो कुछ सही से बता ही नहीं रहा। एक काम और करके देखें, हमने जो मोड निकाला था, ये मोड निकाला था हमने, हम मोड वाली वैल्यू से करके देखें, क्योंकि जब मैंने मोड वाली वैल्यू से करके देखा था फिर तो बिल्कुल ठीक आ रहा था, है ना, इवन है ना, क्योंकि सेक्शन वाइज मोड निकाला था। ये है, इनका करो 92 प्लस 90, 94 प्लस 92 और 92 प्लस 94 तो वही होता है ना, मीन। चलो कोई बात नहीं, ये मैं नेट पे चेक करूंगी एक बारी कि इसे मीन कैसे निकाला है। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है काउंट। काउंट फंक्शन तो नॉन एन वैल्यूज जो है वो काउंट करता है, और सम फंक्शन आपको टोटल निकाल के देगा। तो काउंट बताएगा कितने फ्रूट्स हैं, नॉन एन वैल्यूज जो है वो सिर्फ उठा के देगा, और सम जो है वो टोटल। ये रो वाइज कॉलम वाइज जैसा भी आपको लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब ये दिखा उसने, कैलकुलेट हाउ मेनी एग्जाम्स वर कंडक्टेड फॉर ईच सेक्शन। तो कितने एग्जाम जो है वो कंडक्ट हुए, यानी कितने पेपर, तो आप टोटल रोज काउंट कर लो तो टोटल पेपर्स आ जाएंगे ना। तो टोटल रोज जो है वो हम काउंट फंक्शन से ले सकते हैं, वो एक तरह से रोज ही काउंट करता है। डेटा फ्रेम का काउंट कर लिया तो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास जो है वो आ जाएंगी। हम भी करके देखते हैं अपने इसके अंदर भी। ये हमारा लिया हमने काउंट,
तो इसमें मीडियन में अभी कुछ है गड़बड़, उसने निकाल के तो दिखाया पर वो कैसे निकाल रहा ना ये बात अभी क्लियर नहीं हुई। मीडियन की काउंट करेगा, तो देखिए टोटल ये दिखा रहा है सब्जेक्ट वाइज कितने टोटल हैं। अब इसके अंदर अगर मैं कोई एन वैल्यू फिल कर दूं, अगर मैं इसमें कोई एन वैल्यू फिल कर दूं तो मुझे उस हिसाब से दिखाएगा। जैसे मान लो इसमें मैं 100 डाला, मैं यहाँ पे डाल दूं np डॉट nan, ठीक है, और इधर ये डाल दिया मैंने np डॉट nan, ठीक है। तो अब डिस्प्ले करा के देखते हैं, तो जहाँ पे आप आइटम्स कम होंगी वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से काउंट जो है वो चेंज कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ, ये नॉन एन एन वैल्यूज के लिए होता है, नॉन एन एन वैल्यूज काउंट करके दिखाएगा। सम करना है, अब मीन में तो डिवाइडेड बाय एन भी हो जाते हैं, तो सम मैंने सिर्फ टोटल, तो ये टोटल करके दिखा देगा सारे रो वाइज कॉलम वाइज फ्रूट्स का टोटल, सेक्शन का टोटल। तो हमारे पास ये फंक्शंस अवेलेबल है। तो ये टोटल मार्क्स, अकाउंट्स के टोटल मार्क्स, सारे सेक्शंस के टोटल मार्क्स, सोशल मतलब एक ए सेक्शन के सारे सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स दिखा दें, बी सेक्शन के ऐसे। तो कहते हैं कंसीडर द डेटा फ्रेम अज्यूमिंग दैट ईच सेक्शन ओनली वन स्टूडेंट स्कोर्ड मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टॉपर्स टोटल मार्क्स इन ईच सेक्शन। अब क्वेश्चन ध्यान से सुने, पहले आंसर देखते नहीं और कोशिश करते हैं। क्या बोला उसने, हर सेक्शन में ओनली वन स्टूडेंट स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टॉपर्स टोटल मार्क्स इन ईच सेक्शन, हर सेक्शन में टॉपर्स के टोटल मार्क्स निकालने हैं हमें, हर सेक्शन में टॉपर के टोटल मार्क्स निकालने हैं। देखो पहले तो हम ऐसे करते हैं, हम ना मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करते हैं, ये तो हमने वो लिया ना सम किया। अब पहले हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मार्क्स प्रिंट करते हैं, हमने कल किया था मैक्सिमम। ये मैक्सिमम मार्क्स आएंगे हमारे सब्जेक्ट वाइज ना, लेकिन वो यहाँ पे वो मान रहा है कि हर मार्क्स का एक ही बच्चा है, जैसे रिपीट में नहीं आएंगे मार्क्स। जैसे हम 94 फिर 94 दोबारा आ गए तो ऐसा नहीं होगा, 93 होंगे उसके, ऐसे करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, दोबारा से बना लेते हैं डेटा फ्रेम। ठीक है, एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि हर सेक्शन में रिपीटेड नहीं होंगे मार्क्स, क्योंकि रिपीटेड होंगे फिर टॉपर कैसे निकलेगा। हेलो, हाँ जी। नहीं एक्चुअली अभी ना मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में चेक करके आपको बताती हूँ।
हाँ कोई बात नहीं, नहीं अभी मैं बता दूंगी आपको, बस मेरी क्लास जो है 10:30 तक है, उसके बाद देख के बताती हूँ। अच्छा यार पहले अपनी तो मुझे पढ़ा रहे हो तो करा लो। तो हमने ये मैक्सिमम मार्क्स जो है वो दिखे हैं हमने सेक्शन ए में 99 एंड सो ऑन जो भी हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास जो है वो निकल आए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ आना पहले बहुत जरूरी है कि कंसीडर अज्यूमिंग दैट ईच सेक्शन ओनली वन स्टूडेंट स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। ईच सेक्शन में, हर सेक्शन में एक बच्चे ने मैक्सिमम मार्क लिए। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टॉपर्स टोटल मार्क्स इन ईच सेक्शन। एक बच्चे ने सबसे ज्यादा नंबर लिए, एक बच्चे ने। क्वेश्चन समझ आना जरूरी है पहले तो आपको। क्वेश्चन के बारे में क्या, अज्यूमिंग दैट ईच सेक्शन only one student scored maximum marks in each subject. Write a program to calculate the topper's total marks in each section. एक बच्चे ने टोटल मार्क्स इन टॉपर्स टोटल मार्क्स इन ईच सेक्शन। अच्छा अच्छा, ये तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसमें से टॉपर इसमें क्या मान के चल रहा है कि टोटल टॉपर के मार्क्स जो हैं वो हमारे पास पहले से ही हैं।